नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देश के लिए अच्छी खबर है। सबसे ज़्यादा दिमाग वाला खेल अगर कोई माना जाता है तो वो है शतरंज। और शतरंज के सबसे कम आयु के विश्व चैंपियन बन गए हैं भारत के डी गुकेश, जो कि चेन्नई में जन्मे हैं। मात्र 18 साल की उम्र है। और इससे पहले दुनिया में अगर कोई सबसे कम उम्र का शतरंज का विश्व चैंपियन बना तो रूस के वो गैरी कास्परोव थे, जो लगभग 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बन पाए थे। भारत के ये दूसरे विश्व चैंपियन है विश्वनाथन आनंद के बाद। तो एक तो ये अच्छी खबर है कि शतरंज का भारत विश्व विजेता है, और वो भी युवा वर्ग। दूसरी बात यह है कि आज का दिन भारत के लिए काफ़ी दर्दनाक रहा है। 2001 में आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, जिसमें कि 10 लोग मारे गए थे। आप उन्हें शहीद भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी राजनीतिज्ञ लोग या किसान कहीं कुछ होता तो वो शहीद कहलाते हैं। तो इसमें 10 लोग उसमें मारे गए थे। 6 सुरक्षाकर्मी जो संसद में लगे हुए थे वो थे, एक माली था, 2 सदन के सुरक्षा गार्ड थे जो केवल वहाँ की सिक्योरिटी वाले थे, और एक कैमरामैन मारा गया था जिसकी तो लोग चर्चा भी नहीं करते, केवल नाम का उल्लेख किया जाता है। हम आपको पूरी बात बता रहे हैं कि 10वां एक कैमरामैन भी मारा गया था, और 5 आतंकवादी जो थे वो पूरे के पूरे मारे गए थे। 5 घंटे मुठभेड़ चली थी, 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। तो बहुत बड़ी त्रासदी थी। सदन में बंधक बनाने का ये उनका प्लान था, वो विफल हो गया। तो खैर ये 23वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आज हम आपको ये भी बता दें कि अब नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक बहुत जल्दी होगी, क्योंकि होना तो इसी महीने में है। रेलवे में जो चुनाव हुए थे उसके परिणाम आ गए हैं, और पहले जो फेडरेशन था वही फेडरेशन फिर से जीता है। श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का जो फेडरेशन, उनको बहुत बधाई, और उनसे बहुत उम्मीदें अब हैं कि अब वो सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं। तो अब ये नेशनल काउंसिल जेसीएम की जो बैठक होनी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनसे भी, जो अभी राज्यसभा में 2 सपा के सांसदों ने पत्र लिखा था पे कमीशन को लेके, और जो कांग्रेसी सांसद महोदय लोकसभा के थे केरल के, उन्होंने भी पेंशनरों के बारे में जो लिखा वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन महत्वपूर्ण है नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में, जिसमें मुद्दों को सीधे हल ये करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला कम्यूटेशन वाला अब पहुंचेगा, क्योंकि हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, वहीं आंध्र प्रदेश ने उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये मामला बन बन का टाई हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला होगा। एसएलपी का भी मामला नेशनल काउंसिल जो नेशनल इंक्रीमेंट का है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। जो लोग ऑलरेडी कैट और हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट का केस लगा के जीत चुके हैं, उनका भी मामला अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ, उनके बिल नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो जीत चुके हैं, उन्हें मिलना तो तय है। एसएलपी के बाद में अगर खारिज कर दी जाती, जिसकी भी आज तारीख है, आज ही तारीख है, तो बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है हम लोगों के लिए। तो अगर एसएलपी खारिज कर दी जाए तो एरियर मिलेगा, और नहीं तो जो लोग कोर्ट केस के द्वारा अब जीत रहे हैं उनको मई 2023 से ही एरियर मिलेगा, और कोई आवेदन करके सिंपली जो लेगा उसको जिस तारीख को वो आवेदन करेगा उस तारीख से मिलेगा। तो ये है मामला कुल मिला के नेशनल इंक्रीमेंट का। तो अब देखिए कई तरह की बातें, लेकिन जो भी लोग हैं वो कम से कम आवेदन जरूर करें, क्योंकि कोर्ट केस में भी अगर जाओगे तो आवेदन करना आवश्यक होगा। ये मान लो कि अगर कोर्ट में जाएंगे तो मई 2023 से नेशनल इंक्रीमेंट आपको मिलना तय है।
जो रिटायर हो रहे हैं अब उन्हें अब कुछ करना नहीं, उन्हें एक इंक्रीमेंट लगा के ही पेंशन वाला बेनिफिट दिया जाएगा। पेंशन उनकी बढ़ के एक इंक्रीमेंट वाली मिलेगी, बाकी फायदे नहीं दिए जाएंगे ग्रेजुटी और लिव इनकैशमेंट का। जो भी खबरें हैं अभी लोग चला रहे हैं, बार बार बोल चुके हैं, हम भी बोलते बोलते थक गए हैं कि ये फर्जी खबरें चला रहे हैं। हमने भी एक गेस्टेड अफसर के द्वारा, राजपत्रित अधिकारी के द्वारा एक मैसेज हमें भेजा गया था, वो हमने शेयर किया कि देखो बड़े बड़े लोग भी तथाकथित भ्रमित होते हैं। तो उसमें भी कुछ लोगों ने लिखा कि ये सरासर गलत है। अरे वो तो गलत हम ही ने बोला और नीचे लिख भी दिया कि हवा हवाई है, और एक राजपत्रित अधिकारी ने डाला। अब पूरी बात तो समझो, तो ये तो हम ही ने डाला था मैसेज बताने के लिए कि देखो इस तरह के जो बड़े लोग हैं वो भी बहकावे में आ जाते हैं। तो दो तरह का काम ये लोग कर रहे हैं, पहले बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं कपोल कल्पित, और बाद में उसी अंदाज में उसका विरोध और खंडन करते हैं कि अरे ऐसा ऐसा, जैसे सरकार ने वो कहा हो। अरे भाई कहानी आप सुनाते हो और आप ही खंडन करते हो, और दोनों मामलों में उनके व्यूअर बढ़ चढ़ के मिल जाते हैं, उनका फायदा हो जाता है। यहाँ ऐसा है नहीं, लोगों ने बहुत भरोसा जताया। और ओपी मिश्रा जी ने व्हाट्सएप में अपना नाम जोड़ने के लिए कहा कि हमने बार बार कहा आप हमारा नाम नहीं जोड़ते हैं। तो मिश्रा जी अगर आपने किया होगा तो हमारे एक मित्र ने पूरी लिस्ट जो थी उसको हमने क्लियर कर दिया, जोड़ दिए, और उसमें हम एक दो एडमिन बनाएंगे और लोगों को, वो भी ये काम देखेंगे। हम रेगुलर नहीं देख पाते हैं किन्हीं कारणों से, हम और भी कुछ चीज़ों में व्यस्त हैं। तो मिश्रा जी अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो अपना नंबर तो हम जोड़ देंगे, नहीं तो हम लिंक देते हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक करने से सीधे जुड़ जाते हैं भाई। हमने नहीं जोड़ा था, वो लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आप उसमें जुड़ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो कमेंट्स में अपना नंबर लिख दें तो, और आप चेक करें, ऐसा नहीं आप जुड़ चुके हों और आपको पता नहीं, चेक करें, और नहीं है तो आपको जोड़ें। कमेंट्स में आप नंबर लिखें। आपने कई बार लिखा, मतलब आपने कमेंट्स में कई बार लिखा कि हमको नहीं जोड़ रहे हैं। एमडी गुप्ता साहब ने एक दूसरा वीडियो हम डालते हैं, आप लोगों को ये भी बता दें कि पेंशनर्स के अलावा हम राजनीति पे वो बातें बताते हैं जो दूसरे चैनल वाले नहीं बताते हैं, यानी कुछ लीक से हटके और तथ्यात्मक जानकारी देते हैं, और लोग पसंद कर रहे हैं। लोगों ने बोला बहुत बढ़िया, प्रशंसा की, तारीफ की। और उसमें एक हमारे उन्हें भी मित्री कहेंगे क्योंकि वो उन्होंने कोई आलोचना नहीं की है लेकिन सलाह दी, एमडी गुप्ता साहब, उन्होंने बोला भाई आप केवल पेंशनरों की ही बात करें। तो गुप्ता जी जैसे कि आप केवल पेंशनरों के ही न्यूज़ तो नहीं देखते होंगे, तो ऐसे हम भी तो भाई केवल पेंशनरों से हटके भी तो सोच सकते हैं। हमने बार बार कहा कि राजनीतिक रूप से ही हमारी सोच रही है, और हमारे अभी लिंक भी हैं, उन लिंक का कई जगह फ़ायदा भी मिलता है, जानकारियाँ मिलती हैं। तो राजनीति ऐसी है जिससे चाहो तो भी पिंड नहीं छुड़ा सकते हो। और जैसे वोट तो डालनी चाहिए, हर एक को डालना चाहिए, आपका अधिकार है, तो राजनीति से ही सब कुछ दिशा और दशा हम सब लोगों की भी तय होती है। तो चलिए नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक का इंतज़ार करते हैं। मिश्रा जी को बधाई देते हैं कि उनकी यूनियन अपने आप, जिसकी उम्मीद थी, हमने पहले से आपको बोला था कि जीते जी तो वही यूनियन। तो चलिए अगला कमेंट्स करिए और हम बनाइए। सर्दी लग गई, गला खराब है, और आप लोग भी अपने ध्यान रखें। सर्दी तबीयत से पड़ रही है, यहाँ का टेम्परेचर 3 है इस समय।